जय हिंद साहब, स्वागत करते हैं आप सबका आज की कक्षा में। आप सब अपने घरों पर सुरक्षित, प्रसन्नचित्त, आनंदित, अध्ययनरत होंगे, ऐसी हम मंगल कामना करते हैं। कल हम संधि के विषय में जान रहे थे। कल की कक्षा में हम संधि के बारे में पढ़ रहे थे और उसी क्रम में हम आगे बढ़ते हैं और दीर्घ संधि के बारे में हम जान रहे थे। कुछ उदाहरण हमने देखे थे। अकः सवर्णे दीर्घ है, ए आ का, ए आ के साथ मेल होगा तो क्या बनेगा? आ बनेगा। ई का ई के साथ मेल होगा तो ई बनेगा और ऊ का ऊ के साथ मेल होगा तो ऊ बनेगा। इसी श्रृंखला में हम आगे बढ़ते हैं और अभ्यास के लिए हमने आपको कल कहा ही था, आपको अभ्यास खूब करना है ना। करत करत अभ्यास के जड़मति होत सुजान, रसरी आवत जावत है प्रस्तर पड़त निशान। तो यदि अपने संकल्पों को सिद्धि तक हमें पहुंचाना है, यदि हमें अपने संकल्पों को सिद्धि तक पहुंचाना है तो अभ्यास योग करना ही होगा। आइए आगे बढ़ते हैं। तो कल हम दीर्घ संधि की जो पहली पोजीशन है, ए आ का ए आ के साथ मेल हो तो क्या बनता है? आ बनता है। उसके उदाहरण देख रहे थे। इसी क्रम में हम आगे बढ़ते हैं। कल जो तरीका बताया था, मैं उदाहरण दूंगा, आप वीडियो पॉज करेंगे, फिर सोल्व करेंगे, उसके बाद उनका हल देखेंगे। ठीक है? तो ये जो 30, 35, 40 मिनट की कक्षा आपके लिए 1-1.5 घंटे की हो जाएगी। अभ्यास करना एकदम ऑफलाइन वाली फील के साथ हमें पढ़ना है। कुछ उदाहरण मैं आपको सौंपता हूं, देखिएगा। पेन कॉपी लेकर के इनमें तो साथ चलते रहना। नोट्स आपको मिलेंगे, अच्छी बात है, लेकिन आपको ये काम भी करते रहना है। ठीक है? हुतात्मा, अधिकाधिक, अधिकाधिक, नराधीश, जनाकीर्ण, कंटकाकीर्ण, हंसाकीर्ण, द्राक्षावलेह, द्राक्षारिष्ट। कुछ मासूम शब्द आपकी खिदमत में हम पेश करते हैं। पंचारिष्ट, द्राक्षाशव, कीजिए, हल कीजिए, तुरंत हल कीजिए। आप वीडियो पॉज करेंगे, मैं हाथों हाथ करवाता हुआ आगे बढ़ता हूं। ठीक है? देख, हुतात्मा क्या होगा? हुत धन आत्मा, हुत धन आत्मा। अधिकाधिक क्या होगा? अधिक धन अधिक। नराधीश, नर धन अधीश। अधीश का भी संधि विच्छेद हो सकता है, अधि धन ईश, और इसमें भी दीर्घ ही होगी। जनाकीर्ण, जनाकीर्ण। अब देखना यहां क्या होगा? जन धन आकीर्ण। अब यदि इस शब्द से आप अपरिचित हैं तो फिर ये गलती होगा। आकीर्ण की जगह अकीर्ण लिख दोगे तो भी बनेगा तो जनाकीर्ण, लेकिन शुद्ध अकीर्ण नहीं, आकीर्ण होता। आकीर्ण मानी भरा हुआ, जनाकीर्ण। कंटकाकीर्ण क्या होगा? कंटक धन आकीर्ण, कांटों से भरा हुआ है। सफलता का पथ कंटकाकीर्ण होता है। हंसाकीर्ण, हंस धन आकीर्ण। जैसे हम कहें मानस सरोवर हंसाकीर्ण था। द्राक्षावलेह है, द्राक्षाधन अवलेह है, द्राक्षाधन अवलेह है। अब बहुतेरे विद्यार्थियों ने यहाँ द्राक्षधन अवलेह भी किया होगा, कईयों ने द्राक्षाधन आवलेह भी किया होगा। भाई 4 प्रकार से हम इसका विभाजन कर सकते हैं। ए प्लस आ प्लस ए, आ प्लस आ, और चारों से ही शब्द बनेगा द्राक्षावलेह। लेकिन हमें अर्थ का ध्यान रखना है। द्राक्षा मानी किशमिश, देसी भाषा में बोलते हैं दाख, द्राक्षा से अपभ्रंश होकर के बना है दाख। और अवलेह मानी घोल, किशमिश का घोल। ठीक है? द्राक्षारिष्ट, अरिष्ट शब्द भी घोल के ही अर्थ में प्रयुक्त होता है। पंचारिष्ट, पंचधन अरिष्ट,
5 तत्वों का घोल जो वजह से ऐड आता ना टीवी पे, झंडू पंचारिष्ट, द्राक्षाशव, द्राक्षाधन आशव, आशव शब्द भी घोल के अर्थ में ही आता है। वैसे द्राक्षाशव शराब को भी कहा जाता है, अंगूर से ही बनती है ना, ठीक है। द्राक्षा मानी दाख, किसमिस, अंगूर को सुखा करके बनाई जाती है, तो द्राक्षाशव भी किसको कहते हैं? शराब को। और हरिवंश राय बच्चन साहब ने मधुशाला में लिखा ही है, हालाबाद के बड़े अद्भुत काम किया उन्होंने, हालाबाद के प्रतिपादक ही कहते हैं उनको। और बनी रहे वे अंगूर लताएं, बनती है जिनकी हाला, बनी रहे वह मिट्टी, बनता है जिससे मधु का प्याला, बने रहे वे पीने वाले हैं, बनी रहे वह मधुशाला है, बनी रहे वह मदिरा पिपाशा, तृप्त न हो पीने वाला, बनी रहे वे अंगूर लताएं, बनती है जिनकी हाला। खैर मधुशाला, और ये हमें पढ़नी है। आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। तो इससे एक चीज आपको स्पष्ट हो गई होगी, और वो क्या है कि हम जितना अधिक अभ्यास करेंगे उतना अधिक हमारा उत्तर सही आएगा। पिछली कक्षा में ही हम दीर्घ संधि के नियम की विवेचना कर चुके थे, और सबको मालूम भी है भगवान कि ए आ के साथ मेल होगा तो आ बनेगा, ई का ई के साथ मेल होगा तो ई बनेगा, ऊ का ऊ के साथ मेल होगा तो ऊ बनेगा। सबको पता है, लेकिन अभ्यास से ही उत्तर सही आने वाला है। आगे बढ़ते हैं, और इसकी जो अगली पोजीशन है, ई का ई के साथ ई प्लस ई प्लस ई और ई प्लस ई, इनका जब मेल करवाएंगे तो क्या बनेगा? ई। क्या बनेगा? ई। कुछ उदाहरण पुनः सौंपता हूं, आप अपने आयुध उठा लीजिए, और मैं कुछ शब्द दे रहा हूं। प्रतीक्षा, प्रतीक्षित, प्रतीत, प्रतीक। आप काम करना चालू कर दीजिए। अतीत, अतीव, अतीन्द्रिय, वीक्षा, वीक्षक, वीक्षण, परीक्षा, अधीक्षक, अधीक्षण, परीक्षक, परीक्षक। और जैसे हम बात करें प्रति, अति, वी, परि, अभिष्ट, अभिप्सित। अब आप इन्हें हल कीजिए, और उसके बाद आगे की कक्षा बढ़ाइएगा, तब तक वीडियो पॉज कर दीजिएगा। प्रतीक्षा, प्रतीक्षित, प्रतीत, प्रतीक, अतीत। और आप एक चीज और देखिए, इन सभी उदाहरणों में प्रथम पद उपसर्ग है, इन सभी उदाहरणों में प्रथम पद उपसर्ग है। और मैंने आपको कहा है कि संधि के साथ साथ आपका उपसर्ग भी तकरीबन कंप्लीट हो जाता है। और मैंने एक बात और भी कही है कि संधि शब्द शुद्धि भी सिखा देती है। भाई जैसे आप किसी को कोई कहे कि भाई लिखो, एक शब्द लिखो, परीक्षा लिखो, और वो लिखने बैठे, तो हो सकता है वो रे में छोटी मात्रा लगा दे, बड़ी लगा दे, लेकिन जिसको संधि पता है वो तुरंत करेगा यार परी प्लस इक्षा से परीक्षा बना, तो अंत में मात्रा दीर्घ आने। भले उसको परी की मात्रा नहीं पता हो, भले उसको इक्षा की मात्रा नहीं पता हो, लेकिन उसको इतना भान है कि परी प्लस इक्षा से परीक्षा बना है, तो अंतिम निर्णय तो दीर्घ ही होने वाला है। यह लाभ होता है शब्द शुद्धि में संधि का। देखना, प्रतीक्षा, मैं विच्छेद कर रहा हूं, आप करके ही आगे बढ़ना। प्रतीक्षा, प्रतिधन ईक्षा। ऑफलाइन में जब हम ऐसे उदाहरण देते हैं तो विद्यार्थी कहते हैं गुरुजी संधि तो आती है, लेकिन यह नहीं पता कि मात्रा छोटी लगाएं या बड़ी लगाएं। संधि तो कर ली। अरे भैया, यदि मात्रा छोटी बड़ी का नहीं पता तो संधि नहीं की, वो उत्तर गलत है। और इसका बड़ा सुंदर मसला है। आपको एक बात बताएं, उपसर्ग की अंतिम मात्रा हमेशा ह्रस्व होती है। उपसर्ग में हमेशा ह्रस्व है। आ तो दीर्घ होता ही होता है, आ को छोड़ करके सबकी अंतिम मात्रा ह्रस्व होगी, ये ध्यान रखना। तो प्लस के इधर का झंझट तो खत्म। आगे देखते जाओ, इक्ष धातु में ये बड़ा होता है। प्रतीक्षित, तो प्रतिधन ईक्षित, प्रतीत, प्रतिधन इत। देखो उच्चारण से पता चल जाता है, इत, ईत तो नहीं होता, इत होता, प्रतिधन इत। प्रतीक, प्रतिधन इक। अतीत,
अति धन इत, अति धन इत, अतीव, अति धन इव, अतीन्द्रिय, अति धन इंद्रिय, अति धन इंद्रिय। हाँ, वीक्षा, वी धन ईक्षा। आप जहां भी अपने कक्षा में बैठ करके पढ़ रहे हैं वहां बोला करो, हाँ, ताकि कक्षा के साथ इंटीमेट हो जाओ। वीक्षक, वी धन ईक्षक, वीक्षण, वी धन ईक्षण, परीक्षा, परिधन ईक्षा, परिधन ईक्षा, अधीक्षक, अधिधन इक्षक, अधिधन ईक्षक, अधीक्षण, अधिधन ईक्षण, परीक्षक, परिधन ईक्षक, परिधन ईक्षक, अभीष्ट, अभिप्सित। ये दोनों बड़े महत्वपूर्ण शब्द हैं। कई परीक्षाओं में इन दोनों की पुनरावृत्ति हुई है। देखो, अभीष्ट का मैं यहां लिखता हूं उत्तर, अभिधन इष्ट, इष्ट नहीं होता, अभिधन इष्ट। और अभिप्सित का ध्यान देना, अभिधन ईप्सित, चाहा गया, अभिधन ईप्सित। अब कईयों के छोटी बड़ी मात्रा की गड़बड़ हुई है तो ध्यान रखें, वो उसी शब्द को सुधारने की कोशिश ना करें, अपनी कॉपी में वहां राउंड लगाएं और उसके बाद जो सही है वो लिखें, ताकि उनको ध्यान रहे, सनद रहे, मालूम रहे। जब वो पृष्ठ पलटे तो सीधी दृष्टि वहीं जाए ना आपको। हाँ, ध्यान रखना। आगे बढ़ते हैं। कुछ ये सभी उपसर्गों के उदाहरण थे। कुछ उदाहरण और सौंपता हूं, कुछ सामान्य शब्द और देता हूं, और ये दीर्घ चल रही है। संभालते जाइए। अग्निश, बुद्धिश, तुरंत, वारीश, कपीश, महीश, क्षितीश, महेंद्र, सचिंद्र, रजनीश, लक्ष्मीच्छा, श्रीच्छा, श्रीश, श्रिंदु, पार्वतीच्छा, पत्नीच्छा, पतिच्छा। ये लो जी, भर गया। समय की मर्यादाओं का ध्यान रखते हुए हम उदाहरण दे रहे हैं। आप जैसे ये लिखें, वीडियो पॉज करें, पहले स्वयं उत्तर लिखें, उसके बाद आगे बढ़ें। ठीक है, मैं इनके उत्तर, और इनमें भी वही त्रुटि होती है। सबको पता है कि इसका उत्तर बुद्धि प्लस ईश आएगा, इसका सचिधन इंद्र आएगा, इसका कपिधन ईश आएगा, इसका वारीधन ईश आएगा। छोटी लगाएं कि बड़ी लगाएं, द्वंद्व यहां पैदा होता है। तो एक तो उच्चारण कौशल में सुधार करना, हम शुद्ध बोलने की आदत डालें। वारी बोध हो रहा है, रश्वई है। कपि बोध हो रहा है, रश्वई है। मही दीर्घ ई का प्रयोग हुआ है। क्षिति रश्व ई का प्रयोग हुआ। उच्चारण में ध्यान रखें हम। हाँ, देखो, व्याकरण को शब्दानुशासन की संज्ञा पतंजलि ने इसीलिए दी है। शब्द को अनुशासन में रखना होता है, शब्द का अनुशासित होकर प्रयोग करना होता है। मन मर्जी से ना उच्चारण कर सकते हैं और ना लिख सकते हैं, क्योंकि भारतीय दर्शन शास्त्र में शब्द को ब्रह्म की संज्ञा दी गई है। हाँ, और मैं तो स्वयं हमेशा लिखा करता हूं, अपने जो भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है उस पर हमेशा लिखा करता हूं कि शब्द ब्रह्म है, और मैं उनकी आराधना कर स्वयं को कृतार्थ समझता हूं। शब्द ब्रह्म है। न क्षरति इति अक्षरम। आइए, अग्निश उच्चारण कीजिए आप जहां बैठे। अग्नि बोलते ही पता चल जाता है। अग्नि धन ईश। हां, एक छूट दे रहा हूं, पहली बार कोई शब्द गलत हो रहा तो कोई बात नहीं, लेकिन एक बार शब्द हमने यहाँ हरित पट्ट पे लिख दिया, श्वेत पट्ट नहीं है, ये हरित पट्ट है, आपने अपनी पुस्तिका में लिख लिया, उसके उपरांत, उसके बाद यदि वो गलत होता, तदनंतर एक शब्द चलता, तदनंतर लिखते हैं लोग इसको, जबकि ये शुद्ध क्या होता, तदनंतर। उसके बाद इसका अर्थ होता तदुपरांत,
आपने यदि फिर त्रुटि की तो वो बड़ी गलत बात होगी। शब्द से आप जब तक अनभिज्ञ है, त्रुटि हो, माफी के योग्य हो, लेकिन शब्द से मुखातिब हो गए, उसके उपरांत आपने यदि त्रुटि की है तो वो अनुचित होगा प्रभु। इसलिए एक निष्ठ भाव से अग्नि धन ईश बुद्धीश, बुद्धि धन ईश, बुद्धि धन ईश, वारीश, वारी, वारी मानी जल, धन ईश, ईश मानी क्या होता है? स्वामी। कपीस, कपि धन ईश, कपि मानी वानर। महिष, मही, मही मानी पृथ्वी, मही धन ईश, पृथ्वी का स्वामी। तो पृथ्वी का स्वामी किसको कहेंगे? राजा को कहेंगे। तो महिष किसका पर्याय हो गया? राजा को। और मही मानी पृथ्वी। बहुत से शब्द आपके तैयार हो जाएंगे। क्षितिश, क्षिति, क्षिति मानी पृथ्वी। कई लोग पृथ्वी बोलते हैं, अरे रे थोड़ी ना प्रभु, री का प्रयोग हुआ है। क्षिति धन ईश, क्षिति मानी भी पृथ्वी। महेंद्र, मही धन इंद्र है, पृथ्वी का स्वामी, राजा को ये भी कह सकते। सचिंद्र, शची धन इंद्र, शची कौन है? इंद्र की पत्नी का नाम है शची। हाँ, सुचि मानी पवित्र। हाँ, एक शब्द आता है ना सुचि, सुचि, सुचि मानी पवित्र। और शची इंद्र की पत्नी का नाम है। रजनीश, रजनी धन ईश, रजनी मानी रात्रि। अब देखना, रात्रि शब्द में मात्रा ऐसे, रात्रि उच्चारण में ही पता चल रहा, रात्रि और रजनी। और रजनी, रात्रि का स्वामी कौन? चंद्रमा। तो रजनीश किसका पर्याय हो गया? चंद्रमा का पर्याय हो गया। लक्ष्मी इच्छा, लक्ष्मी धन इच्छा, लक्ष्मी धन इच्छा। श्री इच्छा, श्री धन इच्छा, श्री मानी भी लक्ष्मी होता है। श्रीश, श्री धन ईश, श्री मानी भी लक्ष्मी और ईश मानी स्वामी। और लक्ष्मी जी के स्वामी कौन? भगवान विष्णु। ठीक है, तो श्रीश किसका पर्याय हो गया? विष्णु जी का पर्याय होगा। श्रिंदु, श्री धन इंदु, इंदु मानी चंद्रमा। स्त्री का एक अर्थ ऐश्वर्य भी होता है, तो ऐश्वर्य का चंद्रमा। सिंदूर, महिलाएं जो मांग में सिंदूर भरती है उसको श्रिंदु भी कहा जाता है। हाँ, पार्वती इच्छा, पार्वती धन इच्छा। पत्नी इच्छा, ये हाँ, ये गया। पत्नी धन इच्छा और पति इच्छा, पति में मात्रा छोटी, पति धन इच्छा, पति छोटा होता है। पति धन इच्छा, लेडीज फर्स्ट, पत्नी धन इच्छा। तो ये छोटे छोटे शब्द हैं और हमें इनका भान रहना चाहिए। और ये दीर्घ है, मैं पुनः बार बार सचेत कर रहा हूं, इसीलिए सचेत शब्द में बहुव्रीहि समास होता है। सचेत शब्द का शाब्दिक अर्थ होता है चेतना सहित। चेतना तो सबके पास है, चैतन्य यदि नहीं होगा तो व्यक्ति मृत हो जाएगा। लेकिन क्या सब सचेत है? नहीं, क्योंकि सचेत का हम एक तीसरा अर्थ ग्रहण करते हैं, सावधान। और जहां शब्द अपना मूल अर्थ खो दे या जहां शब्दों का अर्थ गौण हो जाए, शून्य हो जाए और कोई रूढ़ अर्थ हम ग्रहण करें, वहां बहुव्रीहि होता है। इसलिए सचेत में कौन सा होगा? बहुव्रीहि होगा। खैर आगे बढ़ते हैं। ऊ की स्थिति का दर्शन करवाता हूं, ठीक है। और आज दीर्घ को विश्राम देंगे, उसके बाद ओ देखो, ऊ प्लस ऊ, ऊ प्लस ऊ, ऊ प्लस ऊ और ऊ प्लस ऊ क्या बनेंगे? ऊ। क्या बनेंगे? ऊ। समझे? अब इधर देखिएगा, सूक्ति, सूपदेश, सुउद्देश्य, सूपचार, बहुउद्देश्य। तुरंत कार्य आरंभ कर दीजिए आप। कार्यारंभ, कार्य धन आरंभ दीर्घ। बहुपचार, ठीक है। कटुक्ति, भूर्जा, भूर्ध्व, भूष्मा। हल कीजिए और उसके बाद आगे देखिएगा, ठीक है। अब मान लीजिए आपको कोई लिखने के लिए कहे भाई लिखो सूक्ति, अब लोग इसको सुक्ति बोलते, गलत हो गया। अब सूक्ति,
सुधन उक्ति। अब जिसने संधि को जिया वो तुरंत समझेगा सुधन उक्ति से सुक्ति बना है तो ऊ और ऊ के मेल से ऊ दीर्घ होगा, उसको अपने आप पता रहेगा और वो सही लिखेगा। तो शब्द शुद्धि में संधि की भूमिका होती है। सुक्ति, सूक्ति, सुधन उक्ति, सुधन उक्ति, सुपदेश, सुधन उपदेश, सुद्देश्य, सुधन उद्देश्य, सुपचार, सुधन उपचार, बहुउद्देश्य, बहुधन उद्देश्य, बहुउपचार, बहुधन उपचार, कटुक्ति, कटुधन उक्ति, कटुधन उक्ति, भूर्जा, भूधन ऊर्जा, भू मानी पृथ्वी, ऊर्जा नहीं होता ऊर्जा है, भूर्ध्व, भूधन ऊर्ध्व, भूधन ऊर्ध्व, भूष्मा, भूधन ऊष्मा, भूधन ऊष्मा। ठीक है, हाँ, तो शुद्ध उच्चारण की हमें आदत डालनी है, समझे? ठीक है, कुछ उदाहरण पुनः दे रहा हूं, आप जो गलत हुआ उसको राउंड लगाएंगे, उसके पास सही लिखेंगे, फिर आगे बढ़ेंगे। समय की मर्यादा जितनी अनुमति देगी इस ऑनलाइन मॉड्यूल में आपकी अपेक्षा और आपकी कल्पना से अधिक देने की हम कोशिश करेंगे, लेकिन बार बार हम आपको सचेत कर रहे हैं अपने स्तर पे भी जितने अधिक शब्दों का आप अभ्यास कर पाएंगे उतने ही ज्यादा आप अपनी सिद्धि के करीब होंगे, ये ध्यान रखिएगा। एक एक प्रश्न बड़ा महत्व रखता है। जो प्रश्न दुनिया ने गलत किया वो आपने सही किया तो आप अंदर, और जो दुनिया ने सही किया आपने गलत किया तो बाहर। पूरा सीखने के बाद एक प्रश्न आए वही गलत हो जाए तो हो गया तिरकिड़धा तिगड़धा। देखो उदाहरण पुनः कुछ उदाहरण मैं आपको सौंपता हूं। हेतुत प्रेक्षा, वस्तुत प्रेक्षा, सरयूर्मी, लघूर्मी, सिंधूर्मी, और वधूल्लास, वधूत्सव, विधुदय, चमुत्साह, मृत्युपरांत, गुरुधन उपदेश, मरुधन उद्यान। कीजिए, आप हल कीजिए, उसके बाद आगे का वीडियो देखिएगा। मैं तुरंत हल करवाता हुआ आगे बढ़ता हूं। हेतुत प्रेक्षा क्या हो जाएगा? हेतु धन उत्प्रेक्षा। उत्प्रेक्षा एक अलंकार होता है, संभावना मत उत्प्रेक्षा। वस्तुत प्रेक्षा, वस्तु धन उत्प्रेक्षा। सरयूर्मी, सरयू उदीर्घ, ऊर्मी, ऊर्मी मन लहर, लघूर्मी, लघु धन ऊर्मी, सिंधूर्मी, सिंधु धन ऊर्मी, ऊर्मी मानी लहर। और ये मैं उन शब्दों को चुन रहा हूं जो बहुतेरे बार, बहुत सी बार परीक्षाओं में आते हैं, ज्यादा वही घूमते रहते हैं। वधुल्लास, वधू धन उल्लास, वधू, वधू दीर्घ होता है, वधुत्सव, वधू धन उत्सव, विधुदय, विधु धन उदय, चमुत्साह है, चमू, चमू मानी सेना, चमू धन उत्साह है, मृत्युपरांत, मृत्यु धन उपरांत। अब देखना, बहुत से लोगों की मुझे मालूम है गलतियां हो रही होंगी, लेकिन आपको पता है आपके साथ एक खेल हो जाता कक्षाओं में, आपको पता भी नहीं चलता। यदि मैं चाहता, अभी तो ऑनलाइन मॉड्यूल है, ऑफलाइन मॉड्यूल में भी ऐसा बच्चों के साथ क्रीड़ा हो जाती है, उनको पता भी नहीं रहता। यदि हम चाहते तो हम इन सभी उदाहरणों के विच्छेद आपको देते और आपको संधि करने के लिए कहते, तो आपके सबके उत्तर सही होते। अब कक्षा में पूछता, बच्चों संधि समझ में आए कि गुरुजी आई, किसके सही, सबके सही। सीखा क्या? कुछ नहीं।
अरे स्वाभाविक है, आपको यदि टुकड़े करके दे दे तो दीर्घ मात्रा लगानी, आप करके कर्तव्य की तीसरी कर लेंगे। लेकिन आपको स्वयं को वर्तनी का ज्ञान हुआ या नहीं हुआ, आप उस शब्द से परिचित थे या नहीं, तो इसका बोध कब होगा? जब आप स्वयं विच्छेद करेंगे तब। भले गलत हो, होने दो, गलतियों से क्या डरना, गलतियां होंगी तो सुधरेगी ना। इसलिए कक्षाओं में पता भी नहीं चलता आपके साथ क्या खेल हो जाता है। चाहते तो इन सबका संधि विच्छेद देते, आप सही करते और आप खुश हो जाते, गुरुजी ने बढ़िया पढ़ा, मजा आ गया, सीखा क्या? कुछ नहीं। ठीक है, गलत होगा, राउंड लगेगा, उसके पास सही शब्द लिखोगे तभी सीख पाओगे। और ये दो भी मैंने विच्छेद क्यों दिए हैं, इनके पीछे भी मेरा एक निहित उद्देश्य है। गुरु धन उपदेश, उ और उ मिलाएंगे तो गुरु उपदेश बनेगा और रे में गांठ लगेगी, जिसका प्राय विद्यार्थी ध्यान नहीं रखते। यदि रस्व है तो गांठ नहीं लगेगी और यदि दीर्घ है तो गांठ लगेगी। अब अपन तो लिखते समय पेन घुमाते हैं, मालिक की मर्जी, गांठ लगे तो ठीक है, नहीं लगे तो ठीक है, ऐसा ही होता है ना। लेकिन ऐसा नहीं करना चाहिए। ठीक है, जैसे मरुधन उद्यान है, इसमें मरुधन उद्यान, मरुद्यान, और इसमें भी क्या पता आपको, गुरु शब्द लिखते समय विद्यार्थी त्रुटि करते हैं, गुरु में उ दीर्घ कर देते हैं, जबकि गुरु में उ ह्रस्व होता है। ठीक है, और एग्जामिनर इनको पता कहां पूछता है, इनको वाक्य शुद्धि में पूछ लेता है, इनको शब्द शुद्धि में पूछ लेता है। शब्द शुद्धि में तो फिर भी ध्यान चला जाता है वर्तनी की ओर, वाक्य शुद्धि में पूछ लेता है। जैसे मान लीजिए उसने, आप मिला लीजिए अपने सही गलत को, राउंड करके सुधार कर लीजिएगा। जैसे मान लीजिए वाक्य शुद्धि में उसने एक वाक्य दे दिया आपको, गुरु उपदेश सुनने चाहिए। ठीक है, ए वाक्य दे दिया और 4 वाक्य दिए, कहा निम्न में से अशुद्ध वाक्य छांटिए। अब विद्यार्थी सोचेगा यार ये तो शुद्धि है ना, गुरु उपदेश सुनने चाहिए, इसमें क्या अशुद्धि होगी, वो ठीक है, इसमें तो कोई त्रुटि लग नहीं रही, जबकि ये गलत हो गया जी, ये गलत हो गया। उ और दीर्घ आना चाहिए था, ये गलत हो गया। गुरु प्लस उपदेश क्या होना चाहिए, गुरु उपदेश, उ दीर्घ आना चाहिए। अब उस समय इस पे ध्यान जाए, ये संभव नहीं हो पाता। 4 वाक्य हैं और ऐसे करते रहते हैं। वो कई जगह ऐसा करते हैं, जैसे मान लीजिए मात्राओं की वर्तनी की त्रुटि, जैसे आपको उदाहरण दे दिया उन्होंने, मैं आपके उज्जवल भविष्य की कामना करता हूं, मैं आपके उज्जवल भविष्य की कामना करता हूं। अब विद्यार्थी इसको पढ़ेगा सरसरी तौर पे फटाफट और वो कहेगा ये तो सही, इसमें तो कोई त्रुटि नहीं मात्रा की। अब उज्जवल शब्द लोग, पता नहीं, मुझे समझ नहीं आता, ये शब्द इतनी बार परीक्षाओं में आया है फिर भी लोग इसको गलती क्यों लिखते हैं, ये कारण मेरे समझ नहीं आया। उज्जवल में यहाँ गलत हो गया, उज्जवल। और वाक्य शुद्धि में अमूमन विद्यार्थी एक ही कारण जानते हैं, क्या, कि शब्द सेट हुए कि नहीं, वाक्य व्यवस्थित लग रहा है कि नहीं लग रहा। उनमें वाक्य में कई प्रकार की त्रुटियां हो सकती है। वाक्य में अनावश्यक शब्द के कारण त्रुटि हो सकती है, वाक्य में अनुपयुक्त शब्द के कारण त्रुटि हो सकती है, वाक्य में लिंग संबंधी त्रुटि हो सकती है, वचन संबंधी त्रुटि होती है, कारक संबंधी त्रुटि हो जाती है, पदक्रम संबंधी त्रुटि हो जाती है, संयोजक शब्द संबंधी त्रुटि हो जाती है, मुहावरे के कारण त्रुटि हो जाती है, वर्तनी के कारण त्रुटि हो जाती है, क्रिया के कारण त्रुटि हो जाती है। बहुत से कारण होते हैं वाक्य में त्रुटि के। मुहावरे के कारण भी त्रुटियां हो जाती है। जैसे एक वाक्य आ गया, प्रधानमंत्री ने देश का धुआंधार दौरा किया, धुआंधार दौरा किया। अब ये गलत वाक्य है, शुद्ध मुहावरे का प्रयोग नहीं हुआ। प्रधानमंत्री ने देश का तूफानी दौरा किया, ठीक है, वो उचित लगेगा। ठीक है, तो ये ध्यान। जैसे युग परिवर्तन का बीड़ा कौन चबाता है, बीड़ा चबाना नहीं, बीड़ा उठाना, जिम्मेदारी लेना। युग परिवर्तन का बीड़ा कौन उठाता है। इस प्रकार कई प्रकार की त्रुटियां आ जाती। खैर, तो यहां हमने दीर्घ संधि को विश्राम दिया है। दीर्घ संधि का सूत्र क्या होता है, अकह सवर्णे दीर्घ, अकह सवर्णे दीर्घ है। ठीक है, अब दीर्घ संधि यहां विश्राम ले चुकी है। अगली कक्षा में हम यण संधि आरंभ करेंगे। ठीक है, ए आ का ए आ के साथ मेल हो तो आ होगा, ई का ई के साथ मेल होगा तो ई होगा, ऊ का ऊ के साथ मेल होगा तो ऊ होगा। ठीक है, यहां कंप्लीट हो चुकी है। अब 5 मिनट में इस कक्षा को और देता हूं और उसमें वे विद्यार्थी डटे रहें जो जानना चाहते हैं कि सूत्र का अर्थ क्या होता है। सूत्र तो गुरुदेव सुनते आए हैं बचपन से, अकह सवर्णे दीर्घ, इसका मतलब क्या। आपका जो पाठ्यक्रम के अनुसार जितनी जरूरत थी वो काम हो चुका है। अब उसको मैं थोड़ा सा आगे बढ़ा रहा हूं, तो केवल इच्छुक विद्यार्थी रहे, बाकी चाहे तो अब विश्राम ले सकते हैं।
समझते हैं। पाठ्यक्रम के अनुसार काम कंप्लीट हो चुका है। 5 मिनट में इसको बढ़ा रहा हूं। अगली कक्षा में मैं यण आरंभ करूंगा। देखना अकह सवर्ण दीर्घ का मतलब क्या है। महर्षि पाणिनि ने अष्टाध्यायी में जो माहेश्वर सूत्र का विधान किया है, ए ई उण री ली कै, यह है। और वहां एक प्रत्याहार बनाने का उन्होंने विधान किया है। प्रत्याहनियन्ते इति संक्षिप्यन्ते वर्ण अत्रेति प्रत्याहार है। वर्णों को संक्षिप्त करके लिखने को क्या कहते हैं? प्रत्याहार कहते हैं। आदिरन्तेन सहिता, सहिता शब्द से प्रत्याहार को उन्होंने जाना है, कहा है। अंते नेता सहित आदिर मध्य का नाम स्वस्य च संज्ञा स्यात् यथा अण इति ए ई उ री वर्णानाम संख्या। देखना कि अकह सवर्ण दीर्घ का मतलब क्या हुआ। ऐसे लेकर कै तक प्रत्याहार का निर्माण ऐसे होता है, ऐसे लेकर कै तक। और हिंदी व्याकरण संस्कृत व्याकरण पर निर्भर करती है। इच्छुक विद्यार्थी, जिज्ञासु विद्यार्थी अंत के 5 मिनट रुके, बाकी काम हो चुका पाठ्यक्रम के अनुसार जो था। अगले में यण आरंभ करेंगे। तो अक अंतिम वर्ण की संस्कृत व्याकरण में इत संज्ञा होती हलंत्यम सूत्र से। तो अक का मतलब क्या हुआ? ए ई उ री ली, ये अक का मतलब है। मैं बहुत विस्तार भी न लेकर के थोड़ा सूक्ष्म में इसको बता देता हूं। ये किसका मतलब है? अक का मतलब है। आगे एक शब्द लिखा हुआ सवर्ण, अक का मतलब ए ई उ री ली। अगला शब्द है सवर्ण, मतलब इनका सवर्ण लेना पड़ेगा। सवर्ण शब्द की व्याख्या के लिए महर्षि पाणिनि के अष्टाध्यायी में हमें जाना पड़ेगा। और वहां महर्षि ने एक सूत्र की व्यवस्था की, तुल्यासे प्रयत्नम सवर्णम, तुल्यासे प्रयत्नम सवर्णम तालवादि स्थानम आभ्यंतर प्रयत्नश्च इति एतद् द्वयम यशयेन तुल्यम तन्मित सवर्ण संज्ञम स्यात्। मतलब सवर्ण का मतलब क्या है? उन्होंने वहां व्यवस्था की है कि जिन वर्णों का आभ्यंतर यत्न समान हो और उच्चारण स्थान समान हो उनको सवर्ण कहा जाता है। कितनी टेक्निकल चीजें देखना। सवर्ण शब्द की परिभाषा में उन्होंने क्या कहा है? जिन वर्णों का आभ्यंतर यत्न और उच्चारण स्थान हो समान हो उनको सवर्ण कहते हैं। उच्चारण स्थान से तो आप परिचित हैं, आभ्यंतर यत्न से भी परिचित हैं। भाई यत्न 2 प्रकार के होते हैं, यत्नो द्विधा आभ्यंतर वायश्च। वर्ण की उत्पत्ति के समय हम जो कोशिश करते हैं वो आभ्यंतर यत्न, और वर्ण के उच्चारण के समय हम जो कोशिश करते हैं वो बाह्य यत्न। तो सभी स्वरों का आभ्यंतर यत्न होता है विवृत, विवृतम स्वराणाम। सभी स्वरों का आभ्यंतर यत्न क्या होता है? विवृत होता है। लेकिन ह्रस्वस्य अवर्णस्य प्रयोगे संवृतम प्रक्रिया दशायांत विवृतमेव च। लेकिन जो ए है, ए का आभ्यंतर यत्न होता है संवृत। ए का अभ्यंतर यत्न मुख्य मूलतः संवृत ही होता है। जिह्वा पहले हटती है फिर समीप आती है। लेकिन यदि हम भाई ए और आ को यदि हम सवर्ण घोषित करें तो ए का उच्चारण स्थान कंठ है, आ का उच्चारण स्थान भी कंठ है, लेकिन आ का आभ्यंतर यत्न तो विवृत है और ए का आभ्यंतर यत्न संवृत है, तो दिक्कत आ जाती है। तो फिर ये सूत्र का विधान किया गया, ह्रस्वस्य ए वर्णस्य प्रयोगे संवृतम। ह्रस्व ए की 2 दशाओं की बात हुई, एक तो प्रयोग दशा और एक प्रक्रिया दशा। और प्रक्रिया दशा के अंदर इसके आभ्यंतर यत्न की क्या विधान किया गया? विवृत विधान किया गया कि जब किसी शब्द के अंत में या आरंभ में आता, नॉर्मली तौर पे आ रहा है तो इसकी प्रयोग दशा है, और जब संधि में इसका प्रयोग हो रहा है, एकदम लोकल भाषा में कह दूं मैं, संधि में इसका प्रयोग हो रहा है तो उसकी विवृत उसका अभ्यंतर यत्न माना जाएगा। तो इस वार्तिक से हम यदि इसका विवृत अभ्यंतर यत्न मान लेते हैं तो संधि के अंदर ही अपने को जरूरत है एका सवर्ण आ बनाने की, वरना एका भाई नहीं बनेगा लोकल भाषा में कहूं तो फिर बाद में ह्रस्वस्य अवर्ण से प्रयोग संवृतम प्रक्रिया दशायांत विवृत में जैसे क्या करते हैं, एका भी अभ्यंतर यत्न विवृत बना लेते हैं। तो एका और आ को हमने क्या मान सकते हैं? सवर्ण मान सकते हैं। तो ए का सवर्ण कौन हो गया? आ। ई का ई हो ही जाएगा क्योंकि आभ्यंतर यत्न में दोनों का विवृत है, उच्चारण स्थान भी तालु है। ऊ का ऊ हो जाएगा और री का री हो जाएगा। ठीक है, अब बात करते हैं ली की। ली का भी सवर्ण होता है। मेरे से कात्यायन ने एक वार्तिक लिखा था, री री वर्ण योर मिथ सावर्ण्यम वाच्यम, और उन्होंने कहा था ली का सवर्ण री को माना जा सकता है। तो इन 2 शब्दों की व्याख्या की मैंने, अक मानी ए ई उ री री और सवर्ण मानी ए का सवर्ण आ, ई का ई, उ का उ, री का री और री का री। इनकी आपस में जब मेल होगा तो जो परिवर्तन होगा वो परिवर्तन कैसा होगा? दीर्घ होगा। जब इनका परस्पर मेल होगा, ए प्लस आ प्लस आ और आ प्लस ए परस्पर मेल होगा तो क्या बनेगा? आ। यहां क्या बनेगा? ई। यहां क्या बनेगा? ऊ। यहां क्या बनेगा?
री, और यहाँ क्या बनेगा, री भी बना लेते हैं और री भी लिख लेते हैं। बाकी इनका सवर्ण बता दिया तो दीर्घ तो री, क्यों री का दीर्घ रूप चलता ही नहीं है। ठीक है, तो ऐसा इसमें विधान किया गया है। हाँ, इसके लिए भी दो वार्तिक और लिखे थे, रीति सवर्णे रीवा, रीति सवर्णे रीवा। खैर, तो अकह सवर्णे दीर्घ सूत्र की व्याख्या में बहुत गहराई के साथ जाया जा सकता है, लेकिन अपना काम पहले ही हो गया था। ये केवल विशेष जिज्ञासु विद्यार्थियों के लिए कि गुरुदेव सूत्र तो सुनते आए हैं अकह सवर्णे दीर्घ, लेकिन इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है ये। नहीं समझ आया तो वापस भूल जाना। ठीक है, अपने को इतना ही ध्यान रखना है, ए आ का ए आ के साथ मेल होगा तो आ बनेगा, ई का ई के साथ मेल होगा तो ई बनेगा, ऊ का ऊ के साथ मेल होगा तो ऊ बनेगा। इसी के साथ इस आज की कक्षा को हम विश्राम देते हैं। अगली कक्षा में पुनः मुलाकात होगी यण संधि के साथ। आप सब हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, खिलखिलाते रहिए, आनंदित रहिए, प्रसन्नचित रहिए और अध्ययनरत रहिए। ओके, जय हिंद।